बयानबाजी के इनके पास कुछ नहीं है। 5 साल जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं। घर की दुर्दशा हो रही है और दूसरे के घर में झांकने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी का बिलासपुर प्रवास है। हम दोनों साथ में ही बिलासपुर जाएंगे और वहां तोखन साहू जी के स्वागत का कार्यक्रम है, सभा है और वहां के जिले की कोर कमेटी की बैठक है। इन सब में बैठक में शामिल होने ट्रेन से जाने का कार्यक्रम बना है। सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग ये हो रहा है कि डायरेक्ट चुनाव ही होंगे, ऐसा क्यों? सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सर, मतलब आप लोगों की मंशा ये रही है कि पिछले जो सरकार रही है, मतलब उनकी मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट कराया। आप लोग आरोप भी लगाते अध्यक्ष और महापौर ने छीन लिया। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हम सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और विचार करके बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। ये निगम मंडल को लेकर कांग्रेस अब सवाल करेगी और कह रही है कि बोली लगना शुरू हो गई है निगम मंडलों को लेकर, जो देरी हो उस पर देरी हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात क्या है आज, सिवाय बयानबाजी के इनके पास कुछ नहीं है। 5 साल जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं। उस 5 साल में भी केवल प्रश्न पूछते रहे और प्रश्न पूछने की ही इनकी आदत है। हमने जो कहा है वो किया है और सरकार समय पर सब निर्णय करते जा रही है। जिस प्रकार से 6 महीनों में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है, लोकसभा चुनाव का परिणाम उस पर जनता का मुहर है कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और तब जब कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटें जीती है, तो आज कांग्रेस पार्टी के ये हालात हो गए हैं और सरकार प्रतिबद्ध है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए और इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जीतने के बाद भी परिणामों को लेकर बातचीत की, समीक्षा की, बैठक की। कांग्रेस हार गई, पूरी तरह से पराजय हो, उसके बाद भी समीक्षा का साथ नहीं जुड़ा पा रहा, जबकि मांग हो रही है। यही वो विषय है जिसे विचार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं, सरकार के कामों पर, सरकार के निर्णयों पर लगातार वो बोलते हैं। उनके घर के क्या हालात हैं, घर संभला नहीं जा रहा है और घर की दुर्दशा हो रही है और दूसरे के घर में झांकने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस की स्थिति, दशा और दुर्दशा को बताती है। ये आप लोगों की जो जांच समिति है वो बलौदाबाजार के लिए गई हुई है, निरीक्षण कर रही है। इस पर कांग्रेस कह रही है कि सरकार जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए संगठन ने जांच समिति बनाई है। देखिए, संगठन के लोग संगठन के नाते वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के हालात से जानेंगे और उनको अपना जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर वो सरकार को अपना अभिमत देंगे। हम, जैसे मैंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है, पार्टी ने भी उस घटना को गंभीरता से लिया है। पार्टी भी अपने तरफ से इस दिशा में सरकार को सहयोग करने के लिए काम कर रही है। सर, एनसीईआरटी ने गोधरा और बाबरी का जो पाठ्यक्रम था वो अपने सिलेबस से हटा दिया है। देखिए, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लागू हुई है
शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तथ्यपरक शिक्षा, ज्ञानपरक शिक्षा और इन सब चीजों पर शिक्षा नीति में प्रावधान है, उसी के अनुरूप ये काम हो रहा है। सर इससे पहले के पाठ्यक्रमों में देखा गया कि मुगल को, दिल्ली सल्तनत को, इनको पढ़ाया गया, तो क्या मंशा रही होगी कि इनको पढ़ाया गया, जो और भी चीजें रही हैं जो हिंदू शासकों ने किए हैं? देखिए, ये बार बार ये तथ्य सामने आया है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जो अत्याचारी, अनाचारी थे उनको महान बताने का प्रयास हुआ और देश के जो वास्तव में देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके बलिदानों को छुपाया गया, उनके त्याग तपस्या को जनता के बीच आने से रोका गया और धीरे धीरे करके नई शिक्षा नीति में देश के वास्तविक इतिहास को बताने का प्रयास हो रहा है। देखिए, ये सारा कुछ तो षड्यंत्र किया हुआ है कांग्रेस का। बलौदाबाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है।